और मैं बता दूं, तुम तो मत करो, तुम्हें उद्योगपति नजर आ रहा है, टोटी चोर, तुम क्या जानो उद्योग को, तुम यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। अगर आप मुगलों को गलत मानते हैं तो आप हिंदू पक्ष के साथ लड़के आप कृपया लड़िए। मैं आपसे कह रही हूँ, आप लड़िए, आप हिंदू पक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके हक अधिकार के लिए लड़िए, श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए लड़िए। यहाँ पे आके मुंह पोंछने की बातें मत कीजिए। मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए, जाट भाइयों को जेल के पीछे, मुसलमानों को बाइज्जत बरी करके रिहा करवा दिया। और दीदी यही तक नहीं, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने क्या कहा था, शुक्रवार को, सऊदी अरेबिया में रहते हैं हम या कुवैत में रहते हैं, शुक्रवार को स्कूल की छुट्टियां कर दी जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट वॉइस और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर। देखिए नुपुर यहाँ जो बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल रॉन्ग्स की, तो मैं कहता हूं कि नुपुर जी आप आगे बढ़िए हिस्टोरिकल रॉन्ग को ठीक करने के लिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। हिस्टोरिकल रॉन्ग दो तरह के हैं जो आपको ठीक करना है। पहले तो ठीक करिए कि हजारों साल से इस देश के अंदर एक 80% बड़े समाज को शुद्ध और अछूत बनाया। आप जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं उसकी वर्ण व्यवस्था में, कास्ट सिस्टम में, एक तो आप उसको आप करेक्ट कर लीजिए। अदिति जी, मैं एक फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वो जो समाजवादी पार्टी के थोड़े पत्थरबाज प्रवक्ता है ना, उन्होंने कुछ बातें कही कि क्या कर रही है हमारी सरकार। आपको शायद ध्यान नहीं है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री खुद भी ओबीसी से, एक पिछड़ी जाति से आते हैं, हमारे राष्ट्रपति भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं। और ये देख लीजिए मोदी जी ने कैसी मिसाल छेड़ी थी, जिस तरीके से उन्होंने अनटचेबिलिटी हटाने की कोशिश करी। लेकिन जरा जमाई साहब आप बताइएगा, ये जो मुसलमान वर्ग में जो 71 वर्ग आते हैं, सुनिएगा, जो मुसलमानों में 71 वर्ग आते हैं, मुझे बता दीजिएगा आप कितनी इज्जत करते हैं। जातिवाद आपकी बताती हूँ मैं, अहमदिया की कितनी इज्जत करते हैं, शियाओं के पीछे उनको जान से मारने के लिए क्यों बिल्कुल आप लगातार प्रयास करते हैं, आप यजीदियों को कितना अच्छा मानते हैं, और बताइएगा बलूचों की कितनी इज्जत करते हैं आपके खुद के 71 वर्ग के अंदर तो शांति है नहीं। और यहाँ पे बुद्धाओं के बारे में अदिति सुनिएगा, यहाँ पे आ रहे परोसरे ज्ञान, बुद्धाओं के लिए क्या किया, बुद्धिस्ट के लिए क्या किया, बामियान बुद्ध उड़ा के ये बिल्ली हज को चली, बामियान बुद्ध को अफगानिस्तान में उड़ा के ये जमाई वाली बिल्ली हज को चली। अति देखिए, ये औरंगजेब बाबर की औलाद, पिछले 60-70 साल तो हमने तारीख में पढ़ा है, बाबर की औलादों को गोली मारो डैश वटेवर। आगे नहीं कहना चाहता हूं, कितनी ऐसी गालियां हैं जो मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर ये दक्षिणपंथी ताकत आज सरकार में बैठी हुई है। मुसलमान अपने आप को, इस देश का हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को अपना हिस्सा मानते हैं, बहादुर शाह जफर के बाद से लेकर आज शहीद आजम भगत सिंह तक, बता दीजिए ना, राजगुरु तक, वो इस स्वतंत्रता संग्राम की रूह को अपना हिस्सा मानते, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। तब ये पक्ष के साथ मिलके आप क्यों नहीं कोर्ट में लड़ते? आप मेरे ऊपर बोलेंगे तो मैं तो आपसे पूछूंगी, एक प्रश्न है मेरा आपसे, अगर आप मुगलों को गलत मानते हैं तो आप हिंदू पक्ष के साथ लड़के आप कृपया लड़िए। मैं आपसे कह रही हूँ, आप लड़िए, आप हिंदू पक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके हक अधिकार के लिए लड़िए, श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए लड़िए। यहाँ पे आके मुंह पोंछने की बातें मत कीजिए। अगर आप मुगल नहीं है तो प्रूव इट फॉर द पीपल। आप लोग मुगलों के वंशजों की तरह उनके छोड़े हुए इतिहास के लिए क्यों लड़ रहे हैं? नुपुर, आप ये बताओ कि वाराणसी में सैकड़ों मंदिरें तोड़ के आपने होटल और टॉयलेट्स उस पर क्यों बनाए? उसकी जो मूर्तियां थी आपने उसे कूड़े घर में क्यों फेंकवाया? 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के जो हमारे हिंदू है ना, उन्हें आपकी राजनीति से मतलब नहीं है। वो योगी जी से रोजगार मांग रहे हैं, वो योगी जी से शांति मांग रहे हैं। वहां की महिलाएं, आपको पता है 52% महिलाएं कुपोषित हैं। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, अमित जामई को, समाजवादी पार्टी को मतलब नहीं है। रेट में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 2 पे है। नुपुर जी, आरोप तो बहुत सारे लगाए, मुझे उम्मीद है आपके पास इन सबके सबूत होंगे, क्योंकि आरोप तो बीजेपी भी ये आपसे यही सवाल करती है ना कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं। पहले आप जवाब ले लीजिए नुपुर शर्मा का, उसके बाद सबूतों की बात कीजिएगा। नुपुर शर्मा। अदिति, आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
और केवल कार सेवकों के ऊपर गोली चला के ये नहीं कहा था कि और मारेंगे कार सेवकों को, कोठारी भाइयों को किस बेरहमी से मारा था ये कोई भूला नहीं है। साथ में बताती हूँ क्या किया था। मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए, जाट भाइयों को जेल के पीछे, मुसलमानों को बाइज्जत बरी करके रिहा करवा दिया। क्यों? तुम्हारे घर में रहते थे। और अदिति यही तक नहीं, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने क्या कहा था, शुक्रवार को, सऊदी अरेबिया में रहते हैं हम या कुवैत में रहते हैं, शुक्रवार को स्कूल की छुट्टियां कर दी जाएंगी। क्यों? जो हिंदू पढ़ता है स्कूल, सरकारी स्कूल में, या जो क्रिश्चियन पढ़ता है, या जो कोई मानता ही नहीं, कोई आस्था नहीं रखता, जो सिख पढ़ता है, जो जू पढ़ता है, वो छुट्टी पे क्यों जाएगा? क्योंकि अमीर जुमई को नमाज पढ़नी है। ये कोई तरीका हुआ? और मैं बता दूं, तुम तो मत करो, तुम्हें उद्योगपति नजर आ रहे हैं, टोटी चोर, तुम क्या जानो उद्योग को? तुम यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया टोटी चोर की पार्टी ने। अपने घर के बच्चों की शादी अहमदिया में करोगे क्या? जवाब दो। अपने घर के बच्चों की शादी यजीदियों में करोगे क्या? जवाब दो इस बात का। मेरे घर के अंदर टकरार पैदा करने वाले कभी नहीं, तुम कभी भी सफल नहीं होगे। तुम अपनी बेटी की शादी अहमदिया से करोगे कि नहीं करोगे? जवाब दे दो। और जहां तक मंदिरों की बात है दीदी, मैं बताना चाहूंगी, ये बिल्कुल बेतथ्य आए हैं। 2018 दिसंबर 28 की कोई भी न्यूज रिपोर्ट उठा के पढ़ लो मिस्टर जमाई। वैसे तो शोएब भी कहूंगी मैं तुम्हारे को मुगल के वंशज कहूंगी, शोएब भी क्या बोलूंगी, मुगल के वंशज। अरे जरा अखबार पढ़ लेते तो तुम्हें पता होता कि ये जो शिवलिंग बरामद हुए 2.5 किलोमीटर दूर बरामद हुए। यहाँ बैठ के झूठ परोसना आसान होता है, लेकिन बामियान बुद्धा को तुमने उड़ाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट वॉइस और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द राइट वॉइस, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।